हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्ज़ाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का नक्काशीदार शहर कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि भारत का नक्काशीदार शहर उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या वाराणसी जिले को। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में रानी हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल, मैं आप सभी से एक अनुग्रह करना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। तो रानी हो मेमोरियल पार्क उत्तर प्रदेश के अयोध्या को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है साथियों? अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का फेफड़ा कहे जाने वाले सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को छूती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 2 राज्यों को, 3 राज्यों को, 4 राज्य या 5 राज्यों को। तो उत्तर प्रदेश का फेफड़ा कहे जाने वाले जो सोनभद्र है, इसकी सीमा 4 राज्यों को छूती है, जिनमें मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नैनी जेल में, गोरखपुर, फैजाबाद या वाराणसी की जेल में। तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन भी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत हिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके हाथरस, एटा, कासगंज या मथुरा। तो हिंग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का हाथरस। बिल्कुल, आप सभी का ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत। ऑप्शन बी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। राइट आंसर हो जाता है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस मुगल सम्राट ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो अकबर है, इन्होंने आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या आगरा में। तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो संस्थान है, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का मुंडोक उपनिषद से। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ जिले में, प्रयागराज, रामपुर या गोरखपुर जिले में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जो नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। बिल्कुल साथियों, जो योजना आयोग है उसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसका जो अध्यक्ष होता है, बिल्कुल इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसका जो उपाध्यक्ष है फिलहाल में वह है सुमन बेरी। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है 13 क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाता है आपका कन्नौज। 14 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक ने। तो अलाई दरवाजा है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 15 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर महोत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके चित्रकूट जनपद में, बांदा, महोबा या झांसी जनपद में। तो
कालिंजर जो महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आयोजित कराया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उर्दू को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1982 में, 1989, 1991 या 1995 में। तो जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से आप सभी को टाइप कर देना है अपने आंसर को। तो उर्दू को द्वितीय आधिकारिक भाषा के रूप में 1989 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राइट आंसर हो जाता है गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? बिल्कुल ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में। तो RBI का मुख्यालय भारत में मुंबई में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताना है थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन हो जाते हैं तराई क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है जो थारू जनजाति है ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन ए को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। 22 क्वेश्चन आपसे पूछा है संसदीय प्रणाली भारत ने किस देश के संविधान से ली है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ब्रिटेन देश के संविधान से। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका संत कबीर नगर में। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करो या मरो का प्रसिद्ध नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन हो जाते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। तो करो या मरो का जो नारा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है, और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्लास की आपको पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पर यूपी होमगार्ड के 10 मॉडल्स पेपर तैयार किए गए। अगर इन 10 मॉडल्स पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके रियल एग्जाम में इन 10 मॉडल पेपर में से 70% क्वेश्चन फंसने वाले। फिर से कहना चाहूँगा कि इन 10 मॉडल पेपर में से आपके रियल एग्जाम में 70% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आप सभी को इनको रट्टा लगा लेना है। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मात्रा में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड नोटिफिकेशन को चालू करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो बढ़ते हैं फिर से क्वेश्चनों की ओर। पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को कहा जाता है। 26 क्वेश्चन को आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है जो गाजियाबाद है इसे छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC से संबंधित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना नदी पर, बेतवा, कैन या रिहंद नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ शहर में, कानपुर, वाराणसी या प्रयागराज शहर में। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? बिल्कुल आप सभी को पता है, फटाफट से आपको कमेंट कर देना है।
साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। लेकिन जो लोकप्रिय है भगत सिंह का लोकप्रिय, ठीक है, जो इंकलाब जिंदाबाद है ये नारा जो भगत सिंह है इनका लोकप्रिय है, लेकिन सबसे पहले ये नारा हजरत मोहानी ने दिया था, ऑप्शन बी आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाता है आपका इटावा में। 33 क्वेश्चन पूछा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ऑप्शन हो जाते हैं सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या एनी बेसेंट। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, जो कि अब उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की भी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाता है आपका प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, फटाफट से आप सभी को कमेंट कर देना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, राइट आंसर हो जाता है आपका प्रशांत महासागर की, ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। 36 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान 2025-26 में चालू हुआ है। तो भारतीय विरासत संस्थान है उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में 2025-26 में चालू हुआ है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर भी राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु बिल्कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाता है मथुरा में। अगला क्वेश्चन का आप सभी को जवाब देना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बिल्कुल जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जो ललितपुर जिला है ये यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाने जाने वाला जिला है। 41 क्वेश्चन आपका हो जाता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये प्रसिद्ध कथक किसका है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये प्रसिद्ध कथक बाल गंगाधर तिलक का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी का मेला किस जिले में आयोजित होता है, राइट आंसर हो जाता है आपका सहारनपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन हो जाते हैं एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स वेबेज, बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स वेबेज को, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को प्रति वर्ष होमगार्ड्स स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या मेरठ में। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपसे पूछा है जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, राइट आंसर हो जाता है आपका प्रयागराज जिले में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 47 क्वेश्चन पूछा है कि आगा खाक का पे किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन हो जाते हैं आपके क्रिकेट खेल से, फुटबॉल से, हॉकी या टेनिस से। तो आगा खाक का पे ये हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद जिला है इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा है G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ऑप्शन हो जाते हैं आपके भारत, ब्राज़ील, अमेरिका या दक्षिण अफ्रीका। तो G20 शिखर सम्मेलन है 2026 में इसकी मेजबानी अमेरिका करने वाला है जो कि जिसे USA कहा जाता है, और 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, लेकिन 2026 में इसकी मेज़बानी अमेरिका करने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। हाँ, फटाफट से आप सभी को बता देना कि जो चौरी चौरा कांड है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, राइट आंसर हो जाता है आपका गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ ए गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है, राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को। अगला क्वेश्चन पूछा है 2026 में 78वीं सेना दिवस परेड की मेजबानी किस शहर ने की है, राइट आंसर हो जाता है आपका जयपुर शहर ने।
53 क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए पात्र आयु वर्ग क्या है? ऑप्शन हो जाते हैं 1850 वर्ष से, 1860 वर्ष से, 1870 वर्ष या 21 से 70 वर्ष। तो PMSBY योजना में शामिल होने के लिए जो पात्र आयु है 18 से 70 वर्ष है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। सॉरी साथियों, 1870, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है? राइट आंसर हो जाता है हरियाणा राज्य से। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 में कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाता है आपका दावोस में। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मुरादाबाद जिले में, रामपुर, लखनऊ या बिजनौर जिले में। तो देश का पहला अमृत सरोवर जो है ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, द विनर से माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो द विनर से माइंड सेट जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं विराट कोहली, शेन वाटसन, महेंद्र सिंह धोनी या राहुल द्रविड़। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके झांसी जिले में, वाराणसी, ग्वालियर या कालपी जिले में। तो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के भदेनी में हुआ था। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत में तंबाकू की खेती किस राज्य में सबसे अधिक की जाती है? ऑप्शन हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक में। तो तंबाकू की खेती उत्तर प्रदेश के भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में की जाती है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 61 क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बुलंदशहर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन बी को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, खमसीन नामक स्थानीय हवाई अड्डा का हवाई का संबंध किस देश से है? बिल्कुल फटाफट से बता दो कि खमसीन नामक स्थानीय हवा का संबंध किस देश से है? ऑप्शन हो जाते हैं मिस्र देश से, लीबिया, सूडान या मोरक्को देश से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका मिस्र देश से। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पहले भी आया, ये असम राज्य में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? बिल्कुल ललितपुर जिले में। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन हो जाते हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाजा इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों को आना चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे से अभ्यर्थियों को पता होता है, तो आपको क्या नहीं पता होगा? फटाफट से बता दो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गुलाब, पलाश या गेंदा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी पलाश। 69 क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2026 में कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, फिलहाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मुरादाबाद है, इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? हसरत मोहानी ने। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश में दूधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किस वर्ष बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है? राइट आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 या 30 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना नदी पर, चंबल, बेतवा या कैन नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। 77 क्वेश्चन पूछा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जिला इत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बहुत बार हमारी क्लासेज में आया हुआ क्वेश्चन है। जो कन्नौज जिला है ये इत्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर का जनक बिल्कुल चार्ल्स वेबेज को उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था 1989 में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बब्बर शेर सफारी स्थित है। बिल्कुल इटावा में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है। बिल्कुल सहारनपुर में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को टाइप करना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाते हैं 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 9 राज्यों से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है। ऑप्शन हो जाते हैं बुलंदशहर में, अलीगढ़, आगरा या कानपुर शहर में। तो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का विश्वमार्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर या लाला लाजपत राय को। भारत का विश्वमार्ग कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ में, प्रयागराज, वाराणसी या मेरठ में। साथियों एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपसे पूछा है तो आपको राइट आंसर कर देना है प्रयागराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके देवरिया से, गोरखपुर, कुशीनगर या महाराजगंज जिले से। तो चौरी चौरा जो कांड है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। 90 क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। बिल्कुल ऑक्सीजन की लगभग 21% मात्रा ऑक्सीजन की है और 78% मात्रा नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल आदित्यनाथ योगी, जिसे योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था। बिल्कुल 1925 में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला नगरी कहलाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ जिला, अलीगढ़, आगरा या मुरादाबाद जिला। तो उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है ये ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 12 जनवरी को, 15 जनवरी, 12 अगस्त या 2 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है जो कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं मिर्ज़ापुर जिले में, सोनभद्र, वाराणसी या प्रयागराज जिले में। उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है यहाँ पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो इसरो है ये भारत की खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना है श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम या हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाते हैं आपका जो इसरो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1526 को, 1556, 1761 या 1857 को। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 को लड़ा गया था। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना है किस किस के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। बिल्कुल सभी साथियों को बताना है जो भी यहाँ तक बने हुए 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि उसी लेवल पर आपकी क्लास लाई जाए कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होंगे। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप सभी को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।